हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रॉम फ्यूजन क्लासरूम एडुटेक लिमिटेड। गाइस, ये अपकमिंग आईपीओ आज ओपन हो रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर फाइनल डिसीजन क्या है, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ आज 31 जुलाई ओपन हो रहा है, 4 अगस्त क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ, 7 अगस्त का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 151 टू 159 रुपीज का प्राइस बैंड, 800 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ओएफएस कॉम्बिनेशन है, बुक बिल्ड आईपीओ 39 करोड़ इशू साइज, 24.5 लाख शेयर्स इशू किया गया। पुणे ई स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर, जिसमें फ्रेश कैपिटल 30 करोड़ का, ओएफएस 7 करोड़ का किया जा रहा है। बीएसई एसएमई पर लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 5 अगस्त का, 6 को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दी गई है, क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, जो कि अगर देखा जाए तो 18.9%, एचएनआई 14.3, रिटेल 33.3% ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1600 शेयर्स मिलेंगे, 2.5 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.8 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 8.9 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.2 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर हम इसके जीएमपी की बात करें तो 0 रुपीज का जीएमपी ट्रेड कर रहा है, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। बिजनेस की अगर हम बात करें तो कंपनी 2016 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, और ये एक एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है। इस कंपनी का फोकस है प्रोफेशनल और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कोचिंग्स प्रोवाइड करना, डिजिटल और हाइब्रिड लर्निंग मॉडल्स के थ्रू मल्टीपल सिटीज में। और कंपनी कोचिंग प्रोग्राम्स ऑफर करता है, जैसे कोर्सेज के लिए, जैसे हो गया सीए, सीएस, सीएमए और अदर कॉमर्स रिलेटेड एग्जामिनेशन ऑफर करती है। और इसमें कंबाइन है क्लासरूम टीचिंग, जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के साथ, जिससे एक्सेसिबिलिटी और लर्निंग फ्लेक्सिबिलिटी दोनों इनहेंस करता है। बिजनेस मॉडल B2C, जो कि एजुकेशन, ओटीटी और ऑफलाइन लर्निंग, जिसमें क्लासरूम जो है ये ऑपरेट होता है एज अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड एजुकेशन ओटीटी प्लेटफॉर्म, जो कि ऑफर कर रही है एकेडमिक, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज। और प्राइस जो है अफोर्डेबल होता है, 1250 पर ईयर बेसिक और 3000 पर ईयर एंटरप्राइज के लिए पर। और एडिशनली कंपनी 30 पार्टनर सेंटर्स भी है मुंबई में, जिससे ऑफलाइन कोचिंग प्रोवाइड करती है क्लास 8 to 12 तक, जिसमें नीट, जेईई, नीट, सीए, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जो कि एनुअल फीस है, जिसमें रेंज एनुअल फीस का 25,000 to 45,000 रुपीज का। और सेकेंड है स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयबिलिटी प्रोग्राम्स, जो कि कंपनी वोकेशनल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कोर्सेज को ऑफर करता है, जिसमें इंक्लूड है एआई, एमएल, डेटा साइंस, कोडिंग, एंटरप्रेन्योरशिप। इस प्रोग्राम से का फोकस है एम्प्लॉयबिलिटी और प्रैक्टिकल स्किल्स को इनहेंस करना, स्ट्रक्चर्ड क्लासरूम और हाइब्रिड लर्निंग फॉर्मेट्स के थ्रू। थर्ड है B2B B2C, मतलब कि B2B2C, मतलब कि बिजनेस टू कस्टमर, B2B बिजनेस टू बिजनेस, B2G बिजनेस टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप्स, जो कि कंपनी कोलैबोरेट करता है, क्लासरूम कोलैबोरेट किया है स्टेट गवर्नमेंट्स, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज, कॉर्पोरेशंस के साथ, जिससे लार्ज स्केल एकेडमिक और स्किलिंग प्रोग्राम्स डिलीवर कर सके। सर्विसेज में इंक्लूड है डिजिटल कंटेंट डिप्लॉयमेंट, टीचर ट्रेनिंग, एआई एमएल लैब्स, हाइब्रिड लर्निंग मॉडल्स, इंटर्नशिप मॉड्यूल्स, एआई पावर्ड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिस्टम्स। कंपनी प्रोप्राइटरी एआई पावर्ड एजुकेशन ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑपरेट करता है, जिसमें लाइव एंड रिकॉर्डेड लर्निंग ऑफर करता है क्लासरूम कनेक्ट के थ्रू, जिससे लर्नर्स को, मतलब मिलियन ऑफ लर्नर्स को सर्व कर रही है। लगभग 1 लाख ऐप डाउनलोड हो चुका है, इसका ऐप जो है 1 लाख ऐप डाउनलोड हो चुका है। और कंपनी जो है फ्यूचर क्लासरूम एडुटेक, इसका एम है अपने प्रेजेंस को एक्सपैंड करना टेक्नोलॉजी ड्राइवन एजुकेशन सॉल्यूशंस के थ्रू। और ये ग्रोथ डिपेंड करता है स्टूडेंट एनरोलमेंट, फैकल्टी स्ट्रेंथ, कोर्स क्वालिटी और प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स के लिए डिमांड इंक्रीज होने पर, जो इंक्रीज हो रहा है, इस पर डिपेंड करता है इसका ग्रोथ। 22 जुलाई के अकॉर्डिंग कंपनी का टोटल वर्कफोर्स 26 पर्सनल का है। और कंपनी आज के समय में एजुकेट क्लासरूम एडुटेक टुडे ऑपरेट करता है स्केलेबल हाइब्रिड लर्निंग इकोसिस्टम पर, जो कि कंप्राइजिंग है 30 ऑफलाइन पार्टनर सेंटर्स के साथ, एआई पावर्ड एजुकेशन और ओटीटी ऐप के साथ, जिससे फीचर है 100+ कोर्सेज और नेशन वाइड फुटप्रिंट है 400K प्लस रजिस्टर्ड यूजर्स का, और 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स का, 1 लाख प्लस मोबाइल ऐप डाउनलोड्स का। और यहाँ पे अगर देखा जाए, जो कि एक हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है, कंपनी का जो कॉम्पिटिशन है बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं। कॉम्पिटिटर की अगर हम बात करें तो इसमें गाइज मिल जाएंगे आपको फिजिक्स वल्ला हो गया, एमपीएस, विरांड लर्निंग सॉल्यूशंस, अरिहंत एकेडमी, और इसके अलावा ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। और फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो एसेट्स 25.4 करोड़ का नेटवर्थ है,
18.4 करोड़ का रिजर्व्स, 11.1 करोड़ का डेट है, 3.4 करोड़ का रेवेन्यू प्रॉफिट। 24 में 4.6 करोड़ का रेवेन्यू, 34 लाख का प्रॉफिट। 25 में 10 करोड़ का रेवेन्यू, 2.9 करोड़ का प्रॉफिट। 26 में 23 करोड़ का रेवेन्यू, 7.6 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप एंड बॉटम एंड में प्रोग्रेस ग्रोथ मार्क किया है। कंपनी का जो प्रोग्रेस है मार्क होता हुआ नजर आ रहा है, टॉप एंड बॉटम एंड अच्छी ग्रोथ हुआ। लेकिन 26 में अगर प्रॉफिट देखिएगा तो सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ, बम्पर सुपर प्रॉफिट हुआ, और ये डाउट क्रिएट कर रहा है, प्लस सस्टेन करेगा कि नहीं आगे चलकर, इसको लेकर भी कंसर्न रेज कर रही है। और स्मॉल पेड अप इक्विटी कैपिटल जो कि पोस्ट आईपीओ इंडिकेट कर रहा है माइग्रेशन के लिए लंबा टाइम ले सकता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आउटस्टैंडिंग बोरोविंग्स का इसका रिपेमेंट या पेमेंट करना चाहती है, एक्सपेंस करना चाहता है टेक्नोलॉजी एआई एंड एमएल मॉडल डेवलपमेंट, सर्वर्स, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में कैपेक्स करना चाहता है, कंटेंट डेवलपमेंट की ओर, और कैपेक्स करना चाहती है डेस्कटॉप लैपटॉप्स का प्रोक्योरमेंट के लिए, न्यू ऑफलाइन सेंटर्स एआई एमएल लैब्स के लिए। और कंपनी जो है मार्केटिंग इनिशिएटिव्स की ओर एक्सपेंस करना चाहती है, इनऑर्गेनिक ग्रोथ में फंडिंग करेगा, अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशंस और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए, जिसके लिए फंडिंग आईपीओ लेकर आया। रेशियोज आरओई आरओएनडब्ल्यू 53.4, आरओसीई 45.6, पीएटी मार्जिन 33, एबिटा मार्जिन 56.4% का, डेट टू इक्विटी 0.2, एनएवी 25.2, पीबी है 6.3, पी रेशियो 15.3 टाइम का, और मार्केट कैप पोस्ट आईपीओ 148 करोड़ के अराउंड होगा। इसके रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया एग्रेसिव, मतलब कि ओवरली प्राइस रखी गई। कंपनी का जो प्राइस बैंड है ओवरली प्राइस आईपीओ है। लेकिन अगर हम स्वॉट एनालिसिस करें तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो कंपनी एडटेक हायर एजुकेशन सर्विस सेक्टर में ऑपरेट करता है, हाइब्रिड लर्निंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है ऑफलाइन लर्निंग सेंटर्स के साथ जो कि इंटीग्रेटेड है डिजिटल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स के साथ, और कंपनी कोर्सेस ऑफर करता है अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। एसेट लाइट फ्रेंचाइजी लीड एक्सपेंशन मॉडल है जो कि स्केलेबल ग्रोथ सपोर्ट करता है। टेक्नोलॉजी इनेबल्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म जो कि स्टूडेंट एंगेजमेंट और एक्सेसिबिलिटी इनहेंस करता है। एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है जिसका फोकस है कंपनी का इंडिया ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन इकोसिस्टम्स को एक्सपैंड करने पर इसका फोकस है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ग्रो कर रही है जिससे रिफ्लेक्ट करता है बिजनेस मोमेंटम इंप्रूव करता है, रिफ्लेक्ट कर रही है। लेकिन वीकनेस की बात करें, बिजनेस डिपेंड करता है स्टूडेंट एनरोलमेंट कोर्स रिन्यूअल रेट्स पर, हाईली कॉम्पिटिटिव एडटेक मार्केट में ऑपरेट करता है, रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेटेड है स्पेसिफिक कोर्सेस और रीजन्स में होने के कारण हो सकता है रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेटेड हो सकती है। कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट इसमें जरूरत पड़ता है टेक्नोलॉजी कंटेंट डेवलपमेंट मार्केटिंग के लिए, और रेगुलेटरी चेंज अगर होता है एजुकेशन सेक्टर में तो इम्पैक्ट कर सकता है ऑपरेशन को। अपॉर्चुनिटीज की बात करें, डिमांड ग्रो कर रही है हाइब्रिड लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट के लिए, और टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में एक्सपेंशन स्टूडेंट ग्रोथ को ड्राइव कर सकता है। न्यू प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस और अपस्किलिंग प्रोग्राम्स का लॉन्च कंपनी के लिए एडवांटेज है, और डिजिटल एजुकेशन एआई इनेबल्ड लर्निंग टूल्स का एडॉप्शन इंक्रीज हो रहा है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रही है यूनिवर्सिटीज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ जिससे मार्केट प्रेजेंस को स्ट्रेंथन कर सकता है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो इंटेंस कंपटीशन एस्टैब्लिश्ड एडटेक कंपनीज और ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स से, और रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण कंटिन्यूअस इनोवेशन जरूरत पड़ती है। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण एजुकेशन पर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग रिड्यूस कर सकता है। एजुकेशन रेगुलेशंस में कोई भी चेंजेस होता है तो बिजनेस एक्सपेंशन अफेक्ट कर सकता है। हायर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो कि प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो अदर एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज के कंपैरिजन में ऑपरेट कर रहा है एज अ हाइब्रिड एजुकेशन प्लेटफॉर्म जिसमें कंबाइन है ऑफलाइन क्लासरूम लर्निंग डिजिटल एजुकेशन सॉल्यूशंस के साथ। कंपनी compete करता है कोर्स ऑफरिंग टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म फ्रेंचाइजी नेटवर्क ब्रांड रिकॉग्निशन स्टूडेंट आउटकम्स पर। इन्वेस्टर के लिए आईपी रिप्रेजेंट कर रहा है एजुकेशन एंड एडटेक सेक्टर पे जहां लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपेंड करता है स्टूडेंट एनरोलमेंट टेक्नोलॉजी एडॉप्शन ज्योग्राफिक एक्सपेंशन सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी पर। लिस्टिंग स्ट्रेटजी, लिस्टिंग के लिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड स्ट्रॉन्ग होता है रिटेल एचएनआई क्यूआईबी कैटेगरीज में तो कंसीडर कर सकते हो, लेकिन जीएमपी सब्सक्रिप्शन ट्रेंड मॉनिटर कीजिए इशू क्लोज से पहले। लॉन्ग टर्म के लिए उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जिनका पॉजिटिव आउटलुक है इंडिया एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट सेक्टर पर। लेकिन लिस्टिंग के बाद आपको कुछ पॉइंट्स को ट्रैक करना होगा लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे स्टूडेंट एनरोलमेंट ग्रोथ, फ्रेंचाइजी एक्सपेंशन, रेवेन्यू ग्रोथ, ऑपरेटिंग मार्जिन, प्रॉफिटेबिलिटी आपको ट्रैक करते रहना होगा। लिस्टिंग स्ट्रेटजी वर्डिक्ट, लिस्टिंग के लिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड जेएमपी सपोर्टिव होता है तो कंसीडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। सिलेक्टिव है लेकिन उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है एजुकेशन एंड हाइब्रिड लर्निंग सेक्टर पर। तो ओवरऑल देखिए आप इसमें जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।